हेलो साथियों, भाई कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके लेकर आऊँ भाई हिंदी में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जैसा आपका भाई मैं जीके में मिक्सर क्वेश्चन कराता हूँ भाई, ऐसे ही मैं अब आपके लेकर आऊँ भाई हिंदी में आपका मिक्सर। ठीक है भाई, क्योंकि देखो आपका जून में भाई पेपर होगा, टाइम बहुत कम है। तो भाई कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई अटैम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। इसलिए भाई मैं आपके लिए मिक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो भाई देखो हम सबसे पहले चलते हैं आपके भिन्नार्थक शब्द। देखो जो आपका भिन्नार्थक शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको पढ़ोगे तो ध्वनि तो होगी एक, लेकिन उसकी वर्तनी होगी अलग अलग। और जब वर्तनी अलग अलग होगी तो भाई उसकी सीधी सी बात है, उसका अर्थ भी क्या होगा फिर आपका अलग अलग होगा। ठीक है भाई। तो जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, देखो ये आपका सबसे पहला होता है आवरण। तो आवरण का अर्थ होता है यहाँ पर आभूषण, और आवरण का अर्थ होता है भाई पर्दा या आपका पट। आयत, इसका अर्थ होता है भाई लंबा चौड़ा। और भाई आयात होता है बाहर से आया हुआ, जैसे होता है भाई आपका आयात निर्यात। तो आयात लेना, निर्यात भेजना। ठीक है। इति, देखो ये आपका है छोटी मात्रा। ठीक है, तो इसका होता है अंत। और इति अगर बड़ी ई होगी तो इसका अर्थ होता है भाई आपदा। ठीक है। इसके बाद इत्र, इसका अर्थ होता है सुगंध। और एक होता है इतर, तो इसका अर्थ होगा आपका दूसरा। ठीक है। देखो स्त्री, इनकी ध्वनि सेम है लेकिन वर्तनी अलग अलग है। स्त्री, इसका अर्थ होगा महिला भाई। और स्त्री वह उपकरण जिससे कपड़ों पर प्रेस की जाती है। ठीक है। इसके बाद ईस, स्वामी या फिर आपका मालिक। और भाई ईस जिसमें आपका पेट पटास आएगा, इसका होता है भाई शिव का एक अनुचर होता है। ठीक है। इसके बाद ईसा बल होता है। और ईसा, देखो इसमें आपका छोटा सा है भाई, इसमें बड़ा सा है। अब जिसमें बड़ा सा है भाई, इसका अर्थ होगा मसीहा या फिर आपका दुर्गा। उपमान, इसका अर्थ होता है भाई तुलना। और उपकार, इसका अर्थ क्या होता है भाई आपका भलाई। ठीक है। इसके बाद उपल, इसका क्या अर्थ होता है भाई पत्थर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि जो उपल होता है इसका क्या अर्थ होता है भाई आपका पत्थर होता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा उबालना, तो इसका अर्थ आएगा भाई बचाना। और उभारना, इसका अर्थ आएगा भाई ऊंचा करना। जैसा आपने गांव में सुना भी होगा कि भाई हमने मकान उभारे अब की बार। उभारने का मतलब होता है भाई ऊंचा करना। ओटन, बिनोले अलग करना। और ओटना, खोलने की क्रिया। ठीक है भाई। इसके बाद अगर कहेगा क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं भाई, अन्य प्रकार कितने होते हैं आपके 6। जैसे आपकी सहायक क्रिया होगी, ठीक है भाई, परिणामार्थक क्रिया होगी। ठीक है। तो ये आपकी सभी अन्य क्रियाएं में आएगा। और इसका अर्थ होता है भाई तरफ। और इसका अर्थ होता है तथा। कर्ण, इसका अर्थ होता है भाई साधन। और कर्ण, कान। ठीक है। इसके बाद कढ़ी, कई अगर कड़ी सख्त, कड़ी दही व बेसन का सालन। ठीक है। कटिबंध, नाड़ा, कटिबंध तैयार, इंपॉर्टेंट है भाई। कंटीला, अस्थिपंजर, इंपॉर्टेंट। कंगाल, दरिद्र। दरिद्र का अर्थ क्या होता है भाई जिसके पास कुछ भी नहीं होता। इसके बाद किला, गढ़ होता है। कील, कील या फिर खुंटी। कुल, वंश। और भाई कुल, किनारा। जैसे बोलते हैं किस कुल का है, तो कुल क्या होता है आपका वंश होता है। और आपका कुल क्या आएगा भाई किनारा आएगा। ठीक है। कूच, कूच का क्या अर्थ होगा भाई आपका स्तन होगा। और कूच का क्या अर्थ होगा भाई आपका प्रस्तावना। ठीक है भाई। तो ये आपके लेकर आया था भाई आपके भिन्नार्थक शब्द। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं भाई तत्सम आपका तद्भव पर। ठीक है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और आपके मिक्सर क्वेश्चन कराऊंगा, केवल नहीं क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है भाई। फालतू मत पढ़ो, टाइम बहुत कम है। ठीक है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करो, कोई नया ना पढ़ो फिलहाल। ठीक है भाई। प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जितने आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई। एक आपका ऑफलाइन ले लो, जैसा अरविंद का प्रैक्टिस सेट है भाई ले लिया। ठीक है।
5-6 बार आप उसमें नहीं निकल जाओ, हर एक सब्जेक्ट में निकल जाओ, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है भाई। बढ़िया बढ़िया ट्रिक निकाल लो, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है भाई। ये नहीं कि आप नवा भी पढ़ते रहो भाई, ठीक है। नवे के चक्कर में पता लगा जो है वो भी जाता रहा, ठीक है। तो भाई जितना फिलहाल है टाइम इतना नहीं है कि आप नई चीज़ पढ़ो, जितना है केवल उसको ही बेटर बनाओ, ठीक है। तो चलते हैं भाई हम तत्सम तद्भव पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई आपका, तत्सम तद्भव। तत्सम होते हैं भाई संस्कृत के मूल शब्द, तद्भव होता है भाई उनका बिगड़ा हुआ रूप। बहुत तेज़ी से चलना भाई बिना रुके। मत्स्य मछली, ससर्प सरसों, वत्स बच्चा, दीवर देवर, गोधूम गेहूँ, बंसी बांसुरी, मक्षिका मक्खी, भगत भक्त, श्रवण सावन, साक्षी सखी, अक्षीर खीर, उलूखल ओखली, जमाता दामाद, ताड़ांग तालाब, चणक चना, सूचिका सुई, सैपत्नी सोत, संड सांड, लज्जा लाज, ग्राहक ग्राहक, अक्षति छाती, चतुर्थ चौथा, दधी दही, परसीन पसीना, ससुर ससुर, सास सासू, ठीक है भाई। चलो और आपका गो में गोबर। चलो मैं आपको यहाँ पर जीके का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ भाई। तैरने के नियम किसने दिए, आर के मरीज, ठीक है। इसके बाद अब फिर हम चलते हैं भाई थोड़े भिन्नार्थ शब्द में, ठीक है। ऐसे ही होता है भाई, अगर आप मिक्सर पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे आपके मतलब एक एक टॉपिक में से थोड़ी थोड़ी अगर बात आप क्लियर करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है भाई। तो कूट किला या घर, कूट पहाड़ की चोटी, कुमार बिना ब्याह, कुम्हार बर्तन बनाने वाला, करपण कंजूस, कृपाण तलवार, कौशल अवध प्रदेश, कौशल आपका नैपुण्य, केस बाल, केस मुकदमा, कोर किनारा, कोर ग्रास, केसर सिंह की गर्दन के बाल, केसर जाफरान, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका। अब हम पढ़ते हैं भाई आपका शब्द रचना। क्या पढ़ते हैं भाई हम, शब्द रचना पढ़ते हैं। अब देखो शब्द रचना में क्या होता है भाई, शब्द को अगर मैं तोड़ता हूँ तो मैं आपको बता ही देता हूँ भाई। जैसे मुझे यहाँ पर क्या लिखा है आपका, विद्यालय, ठीक है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँगा तो क्या आएगा हमारा विद्या, और प्लस क्या आएगा आपका अल्य। तो यू हमारा क्या आएगा भाई आपका, यू हमारा आएगा पूर्व पद, यू हमारा क्या आएगा आपका उत्तर पद, पूर्व पद और आपका उत्तर पद, ठीक है। तो जब भी मैं शब्द को तोड़ता हूँ जिसका पहला भाग आएगा वो तो बोलता है आपका उपसर्ग, और जो लास्ट का भाग आएगा विद्यालय ए, तो ये हमारा क्या आएगा भाई, याद रखिए भाई, लास्ट में आपका प्रत्यय आता है और स्टार्टिंग में क्या है भाई आपका उपसर्ग आता है, ठीक है। तो जो शब्द रचना है भाई दो प्रकार की है, उपसर्ग, जो आपका उपसर्ग लिख रहा है भाई जिससे नहीं दिख रहा हो, जो आपका है प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के प्रारंभ में आकर उसके अर्थ को जो बदल देता है उसे आप क्या कहोगे भाई, उपसर्ग, ठीक है। प्रत्यय किसे कहोगे आप, किसी भी शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ बदल देता है उसे क्या कहोगे आप, प्रत्यय। जैसे मुझे आपसे कहा मिठाई, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा मीठा प्लस के आई ई, तो ये हमारा क्या आएगा भाई, प्रत्यय। मौखिक इक प्रत्यय आएगा, पश्चिम इम प्रत्यय आएगा, समझ रहे हैं ना भाई बात। तो भाई अब हम बहुत तेज़ी से ट्राई करते हैं। जैसे अक्षेत्रीय ई है, शक्तिमान मान आएगा, बालिका इका, लूट देखो लूट ए, बैल ए, पढ़ना आएगा, देखो घबराहट आठ, मारू ऊ, समझौता देखो समझौता होता, भूखा आएगा, जेठानी जेठ प्लस के आनी, बिटिया देखो बिटिया इया, रिश्तेदारी ई, दोस्ती, कालीन, तेजस्वी, समझ में आई बात भाई। अब हम पढ़ते हैं भाई आपका उपसर्ग। अपराध में अप, अभिलाषा अभी, आचरण देखो आ प्लस के चरण तो आ, दुर्गम दुर,
लेकिन यहाँ पर रै के नीचे क्या रह जाएगा भाई आपका हलंत। नी शब्द में क्या आएगा नी, ठीक है। परिसर में परि, संतोष में सम, जहाँ पर अध्ययन न आएगा ना तो उसका क्या बन जाएगा आपका मैं, संतोष। देखो संदेश तो सन, सुकवि सु, अनपढ़ अन, नापसंद ना, बदमाश बद, वायरस वाइस, निष्काम तो निस, दुष्कार दुस, निर्जीवी निर, दुर्गम दुर। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई? यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं भाई लिंग, ठीक है। अगर आप बात करोगे भाई हिंदी में, तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं भाई, स्त्रीलिंग और आपका पुल्लिंग। संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। अब स्त्रीलिंग क्या होता है? जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है वो होता है आपका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है उस आप क्या कहोगे पुल्लिंग। जैसे मुझे आपसे कहा बालिका, अब जितनी बालिका में सभी कहाँ आएंगी स्त्रीलिंग में, ठीक है भाई। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे प्राय क्या होते हैं भाई स्त्रीलिंग। अब इसका पहला नियम क्या कहता है भाई? जिन शब्दों के अंत में आट, वाई, वट, हट आदि हो वे आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे सिलाई, बुनाई, लिखावट, बनावट, कटाई, दिखावट, चटाई और सजावट। नियम नंबर 2, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नोट, ब्रह्मपुत्र, अमरकंडा प्राय आपके कैसी नदियाँ हैं भाई? पुल्लिंग। नियम नंबर 3, भाषा, बोली, लिपि सभी क्या होंगे आपकी स्त्रीलिंग। नियम नंबर 4, जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय आपका ए आ जाए वे क्या होंगे भाई आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे ईंख, भूख, राग, चौंक, मुख, चरखा। ग्रह और जो ग्रहों के नाम होते हैं सभी क्या होते हैं भाई स्त्रीलिंग, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई? ये गलत है भाई आपका। सभी ग्रहों के नाम तो होते हैं पुल्लिंग, लेकिन जो आपकी इम्पोर्टेंट है पृथ्वी, केवल पृथ्वी के होते हैं भाई स्त्रीलिंग। अब हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्दों की। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन प्रत्यय जुड़ा होता है में आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे छोटा, मोटा, बुढ़ापा, बचपन, पढ़ाओ आदि, ठीक है भाई। इसके बाद नियम नंबर आपका भाई 3 क्या कहता है आपसे? महीनों के नाम, दिन, ग्रह, पर्वत ये सभी कैसे होंगे भाई आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहेगा आपसे कि द्रव्यवाचक जितने भी शब्द हैं वे सभी कैसे होंगे आपके पुल्लिंग। जैसे दूध, दही, पेट्रोल, मक्खन, रेत, पानी आदि। अब नित्य शब्द होते हैं भाई एक तरह के। अब नित्य शब्द कौन से होते हैं भाई? जिन्हें आप रोज़मर्रा में यूज करते हो, ठीक है। इसमें आपका जैसा मुझे कहा मादा का विपरीत क्या गया आपका नर। जैसे मुझे आपसे कहा चील है, अब चील बताओ क्या शब्द है? अगर हम चील का विपरीत निकाल लेंगे तो चिल्ला तो बनेगा नहीं, तो चील का विपरीत क्या आएगा? नर चील, ठीक है। मक्खी का नर मक्खी, छिपकली नर छिपकली, भेड़िया मादा भेड़िया, कोयल नर कोयल, खरगोश मादा खरगोश। अगर आप स्त्रीलिंग में लाओगे तो स्त्रीलिंग में लगेगा मादा और पुल्लिंग में लगेगा नर। भालू मादा भालू, गैंडा मादा गैंडा। अब हम पढ़ते हैं भाई आपके विलोम शब्द। तो अल्प का आएगा प्रचुर, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, अधूरा पूरा, अनंत अंत, अभिशाप वरदान, अपकार उपकार, अवलम निर्लम, अवनी अंबर, अग्रज अनुज, अनुराग विराग, ऐनात सहनात, अभिग अनभिग, अर्पण ग्रहण, अर्पण देना, ग्रहण लेना, अक्रूर क्रूर, अवंती उन्नति, अवर परवर, अभिमुख प्रतिमुख,
अदृश्य दृश्य, अक्षम सूक्ष्म, अमित परिमित, अवनत उन्नत, अस्त उदय, अनिवार्य वैकल्पिक, अति अल्प, इति श्री, अकाल सुकाल। ठीक है भाई। इसके बाद अतिवृष्टि अनावृष्टि, अंतरंग बहिरंग, असीम ससीम, अग्नि जल, अर्वाचीन प्राचीन, असंभव संभव, अनुक्रिया प्रतिक्रिया, अल्पायु दीर्घायु। थोड़ा सही कर लियो भाई, सही नहीं लिख रहा। ठीक है, वर्तनी गलत है इसकी। आपेक्षा उपेक्षा, अर्जन वर्जन, अक्सर सर, आगम सुगम, अधिक कम। तो यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका? इसके बाद जो हमारा आएगा भाई, फिर आगे भाई आपके भिन्नार्थक शब्द। कपीस मटमेला, कपीस हनुमान या शीघ्र। इसके बाद कर्ता एक प्रकार का कारक, और कर्ता भाई आपका करना। ठीक है। कोश शब्दकोश, और एक कोश का क्या अर्थ होता है भाई? खजाना। एक कोश का क्या अर्थ होगा भाई आपका? खजाना। ठीक है भाई। इसके बाद आपका खरोच, अमित आपका व्याह आएगा भाई। ठीक है। और खरोच छीनना या फिर रगड़ का चिन्ह। ठीक है भाई। इसके बाद ग्रह आप कहेंगे जैसे सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र आएंगे, और ग्रह भाई घर। ठीक है। जो ग्रह गलत है वैसे आपका घर वाला भाई। ठीक है। जो घर वाला ग्रह आएगा ना वो इस तरह बनता है। ठीक है। जो ग्रह आएगा इसको सही कर लो। ठीक है। गाड़ी सवारी यात्रा, गड्डी धनी, गिरी पर्वत, गिरी बीज या गुद्दा, गिरा वाणी, गिरा पतीत, गे गाने वाला, गे जो जाना जा सके, गूथना सुनाना, गूथना पिनोड़ना। ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये आपके। ठीक है। अब हम चलते हैं भाई आपके विलोम शब्द पर। अगर भाई रोज़ आप इस तरह मिक्सर पढ़ोगे ना, ठीक है, तो देखो कभी कभी ऐसा होता है जब पेपर का टाइम आता है ना कि भाई विलोम शब्द पढ़ रहे कि यार समास नहीं पढ़े, मुझे तो समास पढ़ रहे कि विलोम शब्द नहीं पढ़े। ठीक है। तो मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि आप ये नहीं रहेगा कि आपने भाई हिंदी में कुछ पढ़ा नहीं। 20 क्वेश्चन इसके तैयार कर लिए, 30 उसके कर लिए। ठीक है भाई। विलोम शब्द में आता है आपका अंत आदि, अंतरंग बहिरंग, अंध्वंत बहिध्वंत, अंतमुखी बहिमुखी, अंदर बाहर, अकर्मक सकर्मक, अकाल सुकाल, अग्र पश्च, अगला पिछला, अच्छा बुरा, अधम उत्तम। हो जाएगा भाई। जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, अधोमुखी उधोमुखी, अधोगामी उधोगामी, अति अल्प, अथा इति, अनुकूल प्रतिकूल, अर्पण ग्रहण, अनिवार्य वैकल्पिक, अस्त उदय, अवनत उन्नत, अनुलोम प्रतिलोम, अमित परिमित। ठीक है भाई। इसके बाद सैरस नीरस, इसके बाद संतोष असंतोष। ठीक है भाई। स्वर्ग नरक, आपका सुर असुर, सुमति कुमति, सौभाग्य दुर्भाग्य, सुकाल दुष्काल, सुलक्ष्य कुलक्ष्य, सुसंगति कुसंगति, स्वदेशी विदेशी, अस्तूल सूक्ष्म, सगुण निर्गुण, जाली जाली होता है एक तरह से नकली। ठीक है। असली, झंडा शांति, झोंपड़ी महल, सच झूठ, टल अटल, शक्तिमान सामान्य, टूटना जोड़ना, ठहरना जाना, निस्तेज तेजस्वी, थकावट फुर्ती, थोक परचून। है भाई आपके इम्पोर्टेंट। यहाँ तक बताओ भाई आपको कोई भी डाउट है क्या? इसके बाद भाई तेज़ी से पढ़ते हैं भाई। ठोस तरल, अस्तित्व अनस्तित्व, अभिमुख प्रतिमुख, अभिप्रेत अनाभिप्रेत, अधिमूल्य अवमूल्य, अवर परवर। ठीक है भाई। इसके बाद अनागत विगत, अधिकृत अनाधिकृत, अथा छिचला, अनाथ सहनाथ, अविचल विचल, अनुराग विराग। कहाँ तक हुआ भाई हमारा? अनुराग विराग हो गया। इसके बाद
अग्रज, अनुज, अवनी, अंबर, यहाँ तक हो गया ना भाई, अवनी अंबर तक हो गया। इसके बाद हमारा आएगा अस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण, अवलम, नीलम, श्रोता, वक्ता, ज्ञानी, अज्ञानी, अक्षति, लाभ, हार जीत, हमदर्द, बेदर्द, श्राप, आपका आशीर्वाद या वरदान, ऐतल, तल, तिमिर, प्रकाश, ठीक है भाई, बासी, ताजा, मन तेज, महान तुच्छ, तेज धीमा, विलोम प्रतिलोम, ठीक है भाई। और इसके बाद अस्तातीन, प्रतिवादी, ससीम, असीम, सदाचार, दुराचार, सरल, कठिन, शिथिल, चंचल, संयोग, वियोग, संत, असंत, संधि, विग्रह, सपूत, कपूत, सक्षम, अक्षम, सुमार्ग, कुमार्ग, सुपात, कुपात, सुंदर, क्रूप, क्रूप होता है बेढंगा, सुशील, दुशील, सुगंध, दुर्गंध, हमारा, तुम्हारा, हे ग्रह। देखो भाई मैं आपको इनका अर्थ भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना टाइम नहीं है भाई कि आप इनका अर्थ ढूंढते फिरो, ठीक है भाई। तो कम से कम टाइम में भाई ज़्यादा से ज़्यादा करो भाई, ठीक है भाई। बेस्ट ऑफ लक भाई, तैयारी अच्छे से करो भाई, ठीक है। जिनका भी पुलिस का है भाई, होमगार्ड का है भाई, होमगार्ड में तो आपकी हिंदी आएगी नहीं भाई, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका पुलिस का भी है, होमगार्ड का भी है भाई। तो तैयारी ऐसे करो भाई, एक वर्दी की बात 100% ले लो भाई, ठीक है। क्योंकि नौकरियों का भी कोई भरोसा नहीं है भाई, ठीक है। टाइम तेज़ी से बढ़ता जा रहा है भाई, तो जितना हो सके भाई रात को लगभग 12-1 बजे तक पढ़ो भाई आराम से, ठीक है। कोशिश कर भाई 3-4 महीने, ये 3-4 महीने मान के चलो भाई तेरी 60 साल की जो है जॉब कराएंगे भाई, ठीक है भाई। तो अच्छे से मेहनत कर भाई, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।